में आपका स्वागत है। मैं कौशिक नियोग हूं और आज मैं ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो आइए सबसे पहले देखें कि बैंक निफ्टी की एक्सपेक्टेड वीकली रेंज क्या हो सकती है। एटीएम और उसके आसपास के सभी IV का औसत 12.5 है। अब इस हफ्ते की एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी 12.5% मानते हुए बैंक निफ्टी की एक्सपेक्टेड रेंज 990 अंक है। अब बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस 56,283 है। इसलिए अगर बैंक निफ्टी में तेजी बनी रहती है तो ये 56,283 प्लस 990 57,273 तक पहुंच जाना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में मंदी बनी रहती है तो ये 56,283 त 990 55,293 तक पहुंच जाना चाहिए। और अगर ये साइडवेज रहता है तो ये 55,788 और 56,778 के बीच रहना चाहिए। याद रखें कि कल से ट्रेडिंग शुरू होते ही IV में बदलाव हो सकता है, लेकिन ये अपेक्षित शुरुआती बिंदु है। आइए सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट डेटा का विश्लेषण करें। PCR 73 है जो ओवरसोल्ड स्तर के करीब है। मैक्स पेन 56,500 पर है जो करंट मार्केट प्राइस से अधिक है। पिछले सप्ताह पुट राइटर्स की तुलना में कॉल राइटर्स अधिक थे। मैक्सिमम पुट OI 56,000 पर, मैक्सिमम कॉल OI 57,000 पर। 57,000 पर कॉल राइटिंग की तुलना में 56,000 पर पुट राइटिंग अधिक है। इमीडिएट की रेजिस्टेंस 56,500 है। हालांकि HDFC बैंक अच्छे नंबरों के साथ आया था। ये ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट डेटा मुझे बताता है कि 56,500 मुख्य वॉर जोन होगा। ओपन इंटरेस्ट डेटा करंट मार्केट प्राइस के पास हाई पुट राइटिंग की वजह से बैंक निफ्टी के लिए एक तेजी के पूर्वाग्रह का संकेत देता है। इसलिए इस स्थिति में पुट राइटिंग बढ़ सकती है और साथ ही कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। फिर बैंक निफ्टी 56,500 को तोड़ता है और फिर 56,800 के पास 56,778 पर जाता है। OI डेटा पर भी नजर डालें तो बैंक निफ्टी को तेजी की गति के लिए 56,500 से ऊपर बंद होना चाहिए। 56,800 से ऊपर बैंक निफ्टी का कोई भी बंद होना और कॉल में शॉर्ट कवरिंग इसे 57,300 के पास 57,273 तक ले जाएगा। OI डेटा के अनुसार ये सबसे संभावित परिदृश्य है। 56,000 का समर्थन अभी बना रहना चाहिए। OI डेटा के अनुसार 56,500 से ऊपर कोई भी गलत ब्रेकआउट बाजार को 56,000 और 56,500 के बीच बनाए रखेगा। वॉल्यूम डेटा का मौजूदा सेटअप बुल्स के पक्ष में है। 56,000 के स्तर पर उच्च पुट वॉल्यूम ट्रेडर्स के मजबूत सपोर्ट के प्रति विश्वास को दर्शाता है। इस हफ्ते 56,500 के वॉल्यूम के साथ टूटने की प्रबल संभावना है। अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के आंकड़े। IV सस्ते हैं। यह फिलहाल कॉम्प्लेसेंसी दर्शाता है। बड़े मूव संभव है। पुट IV कॉल IV से ज्यादा है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स गिरावट से सुरक्षा के लिए पुट खरीद रहे हैं। IV के अनुसार ट्रेडर्स को कम बढ़त की संभावना दिख रही है। बाजार को 56,500 से ऊपर बंद करने के लिए कॉल IV में वृद्धि होनी चाहिए। IV आंकड़े इस सप्ताह 56,000 तक गिरावट की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिसके बाद पुट IV का मूल्य 56,000 पर उच्च पुट OI के कारण गिरना चाहिए और फिर बैंक निफ्टी 56,500 तक वापस आ जाएगा। ये आंकड़े सप्ताह के लिए बैंक निफ्टी को 56,000 और 56,500 के बीच एक सीमित दायरे में रहने का संकेत देते हैं। अब आइए इस सप्ताह के ऑप्शन ग्रिक्स पर नजर डालें। डेल्टा न्यूट्रल से लेकर थोड़ा मंदी वाला है। ATM के पास गामा सेंसिटिव है। समाप्ति के करीब आने पर थीटा डीके में तेजी देखी जाएगी। यदि IV स्पाइक्स होते हैं तो वेगा सेलर्स को दंडित करेगा। इस सप्ताह के लिए ऑप्शन ग्रिक्स बुधवार तक 56,000 और 56,500 के बीच एक रेंज बाउंड मार्केट की भविष्यवाणी कर रहा है। उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को IV स्पाइक और वेगा एक ब्रेकआउट प्रदान कर सकते हैं। पूरे सप्ताह के लिए पूर्वानुमान। सोमवार 70% चांस 56,500 के रेजिस्टेंस जोन का परीक्षण रिजेक्शन की संभावना, उच्च कॉल ओपन इंटरेस्ट। 30% चांस ग्लोबल संकेत कमजोर होने पर 56,000 तक गिरावट। मंगलवार बुधवार
60% चांस उतार चढ़ाव 56,100 से 56,400 क्योंकि थीटा डी के हावी है। 25% चांस शुरुआती ब्रेकआउट प्रयास विफलता की संभावना। 15% चांस समाचारों पर सीमा से परे अंतराल। गुरुवार शुक्रवार 45% चांस 56,500 से ऊपर या 56,000 से नीचे ब्रेक। 55% चांस एक्सपायरी पिन 56,300 मैक्स पिन के पास। सारांश में भविष्यवाणी तेजी का ब्रेकआउट 35%, ब्रेकआउट अबव 56,500 टारगेट 56,800, सेकंड टारगेट 57,300। मंदी का ब्रेकडाउन 40%, टारगेट 56,000। साइडवेज 25%, 56,100 टू 56,500 और एक्सपायरी 56,300 के करीब।